जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वैसे तो सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारे खास छोटे छोटे उपाय भी कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ मासिक शिवरात्रि को लेकर। मासिक शिवरात्रि भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आप भी इस शिवरात्रि पर क्या खास करें कि शिव और माँ पार्वती की आराधना, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों ना हो, जो आपके हित के लिए है, वो ज़रूर पूरी हो सके। इस बार 14 अगस्त को है बहुत ही ख़ास दिन, क्योंकि मासिक शिवरात्रि है। और भी बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मासिक शिवरात्रि है और इसी के साथ में 14 अगस्त को सोमवार भी है, सावन का छठा सोमवार, 6th मंडे। तो हो गया ना बहुत ही खास। तो अगर आपके घर में बरकत आपको लग रहा है कि नहीं आ रही है, जो भी कमाई होती है सब खर्चे में चला जाता है, बचता नहीं है कुछ, और इनफैक्ट इसके अलावा यहाँ वहाँ से पैसे उधार मांग कर आपको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप आज मासिक शिवरात्रि पर क्या खास उपाय कर सकते हैं? ऐसा क्या उपाय है जिसको करने से भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आपको ज़रूर मिले? तो आज ना मैं एक बहुत ही खास मंत्र के साथ एक उपाय लेकर आई हूँ। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 108 मिट्टी के छोटे से शिवलिंग बनाने हैं। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपने सावन के पूरे महीने में कुछ किया हो या ना किया हो, किसी कारणवश नहीं कर पाए, आपके घर में ऐसा कुछ माहौल था कि आप नहीं कर पाए, तो आज बताया हुआ ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक दिन का चमत्कारी उपाय आपको पूरे सावन का लाभ दिला सकता है। आपने किसी साफ जगह की मिट्टी लेकर आनी है। आप चाहे तो किसी तालाब के किनारे से ला सकते हैं या फिर मंदिर से लेकर आ सकते हैं। किसी साफ जगह की मिट्टी लेकर आइए। उसके छोटे छोटे आपको 108 शिवलिंग बनाने हैं। शिवलिंग आपको बनाने कितने बड़े हैं? ये जो आपका थंब होता है, इस थंब के बराबर इतना, मतलब थंब का पूरा नहीं, थंब का आधा, इतना शिवलिंग आपने बनाना है। और उसके ऊपर ना प्रॉपर आपने नाग देवता बिठाने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा ऐसे नहीं, सिर्फ आपने जो लिंग होता है सिर्फ वही बनाना है। तो 108 छोटे से शिवलिंग बनाकर आप पीपल का पत्ता लेकर आइए। एक प्लेट लीजिए स्टील की, उस पे पीपल के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते रखिए या 7 पीपल के पत्ते रखिए। गंगा जल से धो के, पत्ते तोड़िएगा मत, नीचे से मिल जाए तो उनको धो के रख लीजिए, नहीं मिले तो फिर तोड़ने का कार्यक्रम आप संडे को मत करिएगा, सैटरडे कर सकते हैं। इसके बाद आपने 108 शिवलिंग बनाकर, अब बनाने कैसे हैं? मिट्टी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाकर आपने थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है और थोड़ा सा दही मिलाना है। इसको मिलाकर आपने मिट्टी का 108 शिवलिंग बना लेने हैं। फिर आपने इनको स्थापित करना है घर के मंदिर पर। और फिर जब आप हर शिवलिंग को बनाएंगे ना, तो आपने जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, वो मंत्र बोलते हुए शिवलिंग को बनाना है। खास यही है इसमें। मंत्र का जाप बहुत ही अच्छे से करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपने 108 शिवलिंग बनाने। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप 108 शिवलिंग बनाएंगे, आपका मंत्र जाप भी 108 बार हो जाएगा। 108 से कम ना हो, ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, पर कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। हम भी भगवान को बोलते हैं ना, खूब दीजिए पर कमी मत करिए। तो ऐसे ही भगवान की पूजा में मंत्रों को जाप गिन के जो करते हैं ना, बस कमी ना रहे, एक ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं रहना चाहिए। तो 108 बार ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ा ओम शिवाय नमः और वो शिवलिंग आपने बना दिया, रख दिया, फिर दूसरा पढ़ा, दूसरा बना दिया, रख दिया। ऐसे करने के बाद में जब आपके मंत्र 108 पूरे हो जाएंगे, तो एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार शिवलिंग बनाया, इस प्रकार जब आपका पूरा 108 शिवलिंग पूरे बन जाएंगे, इसके बाद आपको इनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है।
और फिर घी का दीपक जलाकर वहाँ पे रख देना है। घी का दीपक रखना है, 1 रुपए का सिक्का रखना है, धूप अगरबत्ती जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो भी जला के इनके पास रख देना है। इसके बाद इसी मंत्र का आपने फिर से 54 टाइम्स या फिर 108 टाइम्स आँख बंद करके जाप कर लेना है। ये हो गया सुबह का प्रोसेस जो आपने नहाने के बाद करना है। जब आप जाप करेंगे ना, तो जाप करते हुए आपने गोल वाले वाइट वाले बताशे होते हैं ना, वो बताशे लेने हैं और जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ा तो एक शिवलिंग पर वो बताशा अर्पण कर दिया, दूसरी बार मंत्र पढ़ा तो दूसरे शिवलिंग पर अर्पण कर दिया। ऐसे करके आपको बताशे अर्पण करने हैं। जब आप इस प्रकार सुबह की अपनी पूजा पूर्ण कर लेंगे, सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। घर के मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सुबह की इस प्रकार की पूजा पूरी हो जाएगी तो भोले बाबा को कहिए कि हमसे जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने अगर हमने कोई भूल चूक कर दिया ना, तो हमें क्षमा कर दीजिए। बस इतना सा कहना है आपने, और इनको वहीं पे ऐसे ही स्थापित रहने दीजिए। फिर शाम के समय जब गोधूली बेला होगी, शाम के समय आपने, जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं, शाम के समय आपको फिर से इसी प्रकार दीपक जला लेना है, धूप अगरबत्ती जला लेनी है। दीपक घी का जलेगा सुबह भी और शाम को भी, तेल का नहीं जलाना है। इसके बाद आपको धूप या अगरबत्ती जलाने के बाद में फिर आपको लेनी है थोड़ी सी चीनी, सफ़ेद वाली चीनी, ब्राउन शुगर नहीं लेनी है। चीनी लेकर इसी मंत्र का जाप करते हुए, जो आपने सुबह बताशे चढ़ाए थे ना, वो आप अलग से किसी पेपर पर या कटोरी में रख दीजिएगा, हटा दीजिएगा। वो आप सुबह पूजा जब कर लेंगे उसके बाद वहीं छोड़ दीजिएगा। शाम को जब पूजा करने बैठेंगे तो सफाई करके फिर शिवलिंग नहीं हिलाने हैं आपने, बताशे वहाँ से हटा के रख दीजिएगा। फिर थोड़ी सी चीनी लेके इसी प्रकार मंत्र जाप करते हुए आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है, मंत्र पढ़ना है, फिर शिवलिंग पे चढ़ा देना है। फिर चीनी लेनी है, मंत्र पढ़ना है, फिर शिवलिंग पे, दूसरे शिवलिंग पे चढ़ा देना है। इसी प्रकार आपने शाम को भी करना है, सेम यही प्रोसेस रहेगा। अगले दिन मंगलवार को फिर आपने क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, नहाने के बाद में देखिए, जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पूजा करना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी पूजा मिल जाए कि जो व्रत के बराबर हमें पुण्य दे सके, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसको करने में भूल चूक मत करिएगा बस। इसके बाद मंगलवार को आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। शिवलिंग को बड़े प्यार से ध्यान से रखिएगा, टूटे नहीं, ऐसे नहीं उठाया और बस, ऐसे नहीं करना है। सारी चीज़ें इकट्ठे करिएगा, थाली समेत उठा के ऐसे ही ले जाइएगा। जो बताशे और चीनी है वो ले जाकर के आपने पीपल के वृक्ष के नीचे रख देनी है। जो 1 का सिक्का है वो भी अपने माथे से टच करके वही पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आना है। अब ये जो शिवलिंग है, या तो आप इन्हें जल प्रवाह कर दीजिएगा, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही थोड़ा सा गड्ढा खोदिएगा। मिट्टी का गड्ढा खोदकर वहाँ पर गड्ढे को खोदकर फिर ये जो आपने पीपल के पत्तों पर शिवलिंग स्थापित किए हैं वैसे ही उठा करके एज इट इज़ गड्ढे के अंदर रखकर और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा जल ज़रूर लेके जाइएगा और फिर वो जल चढ़ा दीजिएगा। और एक गाय के घी का दीपक, गाय का घी ना मिले जो भी आपके पास है, आप घी का दीपक जलाकर वहीं पर साइड में रखाइएगा। बस एक छोटा सा उपाय करना है, और ये दीपक आप कोशिश करिएगा जहाँ आप गड्ढा करके गाड़े ना, उसी के ऊपर दीपक जला दे, सो दैट कोई अगर पूजा करने आए तो उसका पैर ना पड़े। जो आपने जहाँ पे गड्ढा करके शिवलिंग को ज़मीन के अंदर रखा है वहाँ पे किसी का पैर ना पड़े, तो उसी के ऊपर दीपक जला दीजिएगा। तो ये बहुत छोटा सा और ख़ास अचूक उपाय है 108 शिवलिंग का, मिट्टी से बने शिवलिंग का। आप इसको एक बार करके देखिए, एंड 24 घंटे के अंदर मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं जो भी उपाय आपके लिए लेकर आती हूँ ना, ये मैंने खुद भी करे हुए हैं। जो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना, कई बार मेरे बताए हुए उपायों के नीचे लोग बोलते हैं कि आपने किया है क्या, आप करके देखिए। देखिए, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं 20-20 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से, वो जानते हैं कि मैंने उनसे ये उपाय कराए हैं और उन्हें करके क्या मिला है वो ये भी जानते हैं। लेकिन जैसे कि दवाई पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, आप कोई भी दवाई ऐसे ही नहीं खा सकते, वैसे ही उपायों को भी आप किसी पर्टिकुलर ग्रह, नक्षत्र और दिन के हिसाब से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बार, क्योंकि ये दिन बेहद ही खास है, तो इस उपाय को करिए, और इस उपाय को करने से आपको जो लाभ मिलेगा वो मैं नहीं, वो आप लोग मुझे बताएंगे। बस करके देखिए। आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा है, स्पेशली धन संबंधित कोई भी परेशानी है, तो इस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ 100% कह सकते हो ज़रूर मिलेगा।
तो ये छोटा सा खास उपाय मैं अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के लिए, आप सभी के लिए लेकर आई थी। और अगर आप लोग मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड्स होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं गुरु माँ से बात करा दीजिए या मैम से बात करा दीजिए। तो देखिए, आपको ना बात करने का मतलब क्या है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या आपको कोई परेशानी है, उपाय तो देखिए मैं वीडियोस में दे ही रही हूँ, है ना। तो आप पर्टिकुलर अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए उपाय कर लीजिए। लेकिन अगर आप क्लियरली अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रहा किस ग्रह की वजह से आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप उपाय करके देख रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो कई बार होता है ना बुखार हो रहा है लेकिन वायरल हो गया है, खाली पैरासीटामोल से तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो वैसे ही अपनी जन्म कुंडली अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं आप, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप उपाय को ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो इस उपाय को करेगा वो उसे क्या मिलेगा ना, वो मैं तो क्या बोलूं, क्योंकि भोले भंडारी इतने में इतना प्रसन्न होकर आपको इतना कुछ दे देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना तो मैं जानती हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरी वीडियोस, तभी तो मिलेंगे आपको नए नए खास अचूक उपाय। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो वीडियोस आपके पास आएंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।